यूक्रेन के राष्ट्रपति कॉमेडियन हो सकते हैं, तो पंजाब में स्टैंड अप कॉमेडियन को मुख्यमंत्री बनाने में क्या क्यों नहीं हो सकता संभावना है? क्यों नहीं हो सकते? और एक नहीं, यूक्रेन ही नहीं, बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन यूके में। देखिए, कॉमेडियन हो या फिर राजनेता, जनता ही है। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति कॉमेडियन है, नहीं, बोरिस जॉनसन के बारे में तो उसी वक्त जब वो बने थे तभी आया था। ताजा तथ्य जो विश्व भर में ऐसे कई सारे एक्टर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। और जब संसद में बोलते हैं भगवंत मान, तो एक उनका अलग अंदाज दिखता है। लेकिन चन्नी भी सरप्राइज फैक्टर निकले। चन्नी भी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने कुशलता दिखाई, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को संभालना आसान काम नहीं है, बीजेपी के भी हाथ जले हैं उसमें, तो फिर उनको संभाल कर जितना वो मिनिमाइज कर सकते थे, हाँ, डैमेज कंट्रोल, हाँ, और उन्होंने अपने नाम पर मोहर लगवा ली पार्टी की तरफ से। तो ये सब चन्नी भी सरप्राइज फैक्टर के तौर पर जरूर निकले। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब वो घड़ी करीब आ रही है जब एक हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक क्या कह रहे हैं आज तक इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया के अनुमान, वो घड़ी करीब है। क्योंकि मुझे पता है तमाम दर्शक बैठे होंगे, उन्हें भी भरोसा है सबसे ज्यादा सटीक और विश्वसनीय आंकड़े हमारे ही आए हैं। जल्दी जल्दी जो बाकी राज्य हैं उसका भी अब रुख कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, उत्तराखंड पर एक छोटा छोटा कमेंट आप तीनों से लेते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में भी जब हम वोटिंग देखते हैं तो यहां पर भी पिछली बार से बराबर है, 65.6 था, 65.3 है यहां पर भी। लेकिन वही जो मैं कह रही थी, इतने मुख्यमंत्री बदले बीजेपी ने, इतने मुख्यमंत्री बदले कि बच्चों को नाम नहीं याद रह रहा है। अब वो धामी साहब के बारे में भी है कि वो क्या करें, लेकिन दूसरी तरफ हरीश रावत, इतना लेट से पार्टी ने डिसाइड किया उनको प्रोजेक्ट करने का, सब तो क्या दिख रहा है वहां पे? तो उसका यह है ना कि एक तो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता था मुख्यमंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, बीजेपी ने उस वजह से ये एक्सरसाइज की कि वहां पर मुख्यमंत्री बदला गया, एक के बाद दूसरा बदला गया, दूसरे जो बदले गए उसका अलग कारण था, लेकिन फिर भी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर काम आया। और हरीश रावत जो अपने आप में ही इतना महत्वपूर्ण चेहरा है कि कांग्रेस उनको जिताएगी कि नहीं जिताएगी। बीच में तो वो राजनीति से संन्यास लेने तक की बात हरीश रावत की ओर से कही जाती है। उनको आर्म ट्विस्टिंग करनी पड़ी ताकि उनका नाम पार्टी बिल्कुल आगे आर्म ट्विस्टिंग करके वो वहां पर आए हैं, और उसी से क्या वो जिता सकते हैं कि नहीं जिता सकते हैं। और फिर मैं कहता हूं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव एग्जिट पोल के बाद तय कीजिए, और मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड का चुनाव नतीजे आने के बाद तय कीजिए कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन ठीक, एक बार उत्तराखंड का फंसा हुआ है क्या संजय जी? इतना फंसा हुआ है क्या उत्तराखंड? नहीं, मेरी समझ से इतना फंसा हुआ नहीं है, लेकिन आमूमन हम ये देखते हैं कि बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के चुनाव में थोड़ा अंतर होता है। जहां जितने छोटे राज्य होते हैं वहां कंस्टिट्यूएंसी छोटी होती है, छोटी का मतलब मतदाता कम संख्या में होते हैं, तो जीत हार का अंतर कम होता है। तो छोटे राज्यों में थोड़ी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। उत्तराखंड में यूपी के मुकाबले अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, और गोवा और मणिपुर की अगर हम बात करें तो वहां तो अनसर्टेनिटी और ज्यादा होगी। और मैं जब अनसर्टेनिटी कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि हम जैसे पोलस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। ठीक है सर, एक और सवाल है यहाँ पर, अगर देखा जाए मुख्यमंत्री बदलने का बीजेपी को फायदा होगा या बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये तो इंतजार करना होगा। लेकिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 सालों तक वहां पर रहते हैं, तीरथ रावत को बनाया जाता है, इतने ऊट पटांग बयान देते हैं कि 3 महीने में उनकी छुट्टी कर दी जाती है। फिर बारी आ जाती है पुष्कर सिंह धामी की, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे उनको बैटिंग के लिए उतार दिया गया मैदान में कि जाइए भैया जिताइए आप उत्तराखंड। आपको लग रहा है, और उनकी ओर से ये कॉमन सिविल कोड का मामला भी लेकर आया गया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो फिर उत्तराखंड में हम इसको लेकर आएंगे, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ हिट करेगा? उत्तराखंड से धामी साहब की तरफ से धीरे से एक सिक्सर मारा गया। लेकिन अब आंकड़े आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद हमारे एग्जिट पोल्स के अनुमान आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। स्क्रीन पर अपनी नजर टिका लीजिए, क्योंकि राज्य दर राज्य किसको मिल रही है बढ़त, क्या कह रहे हैं हमारे अनुमान, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर इस तरह के एग्जिट पोल और अनुमान आ रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह भी क्या है। क्योंकि हमने फैक्टर भी पूछा है, सबसे एक्सटेंसिव एग्जिट पोल हम करते हैं जिसमें यह भी सवाल होता है कि आपने किन वजहों से इस पार्टी के लिए वोट किया है। उससे आपको एक समरी मिलेगा, आपको ये समझ में आएगा कि अगर फला पार्टी जीत रही है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा फैक्टर इस बार क्या रहा है। धामी साहब पर जो सवाल था संजय जी, नहीं, जैसे चित्रा क्रिकेट का एग्जाम्पल दे रही थी और कह रही थी कि एन वक्त पर एक बैट्समैन को उतारा गया। कभी कभी आपने देखा है नाइट वॉचमैन भी आकर के सेंचुरी मार देता है। तो मुझे लगता है शायद उत्तराखंड में ऐसी कुछ गुंजाइश दिखती है। कम से कम पहले जो 2 मुख्यमंत्री थे उनकी छवि अच्छी नहीं थी, और अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बना होता तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज्यादा होती। आपको लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर जो नाराजगी थी उसको कम करने का काम किया, या फिर देयर इज नो अल्टरनेटिव? काफी न्यूट्रलाइज। अल्टरनेटिव कहाँ था सर वहां पर? मतलब हरीश रावत को डगमगाते हुए पार्टी की तरफ से आपको एक विकल्प भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना। नहीं, दोनों चीजें हैं अंजना। मुझे लगता है कि
एक विकल्प, दूसरा विकल्प भी उनके पास नहीं था और विकल्प को प्रोजेक्ट नहीं किया कांग्रेस ने टाइम पर। और दूसरा, अगर विकल्प से उनकी तुलना न करें और धामी को स्टैंड अलोन देखने की कोशिश करें, उनकी छवि पहले के दो मुख्यमंत्रियों की छवि और उनके कामकाज पहले के दो मुख्यमंत्री के कामकाज से काफी बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है जनता वहां की समझती है। अग्निहोत्री जी, मेरी राय थोड़ी भिन्न है। मुझे लगता है हरीश रावत की जो लोकप्रियता है पूरे उत्तराखंड में, पैन उत्तराखंड, वो पुष्कर सिंह धामी की नहीं है। पैन उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी एक अपने इलाके में तो लोकप्रिय हैं और पुष्कर सिंह धामी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी काफी है और यहाँ तक खबरें आ रही हैं उनकी अपनी सीट भी फंसी हुई है, ये भी खबरें उत्तराखंड के लोग बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मामला कांटे का है, इतनी आसानी से कोई निष्कर्ष निकालना मेरे लिए संभव वो नहीं। इतने लोकप्रिय, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए हरीश रावत इतना बड़ा चेहरा, लेकिन उनको प्रोजेक्ट करने में क्या कांग्रेस वो तो पार्टी ने कांग्रेस देरी की नहीं आदत की? है। उनको चित्रा दबाव जी, बनाना वो पड़ा तो बहुत कांग्रेस का ज्यादा स्वभाव है। कि कांग्रेस- भैया बनाओ वरना वो मैं तो- संन्यास ले लूंगा। वो तो कांग्रेस के भीतर जो है, कांग्रेस के डीएनए में है, जो मौजूदा कांग्रेस है, हाँ। कि वो बड़ी देर कर दी जनाब आते आते, वो प्रोजेक्ट देर करते की है या करते- लग रहा है सही समय पर एंट्री करा दी थी? नहीं करा दी। एक तो पंजाब में उनको फंसाए रखा लंबे समय हाँ, तक, बिल्कुल। और पंजाब से निकाल के लाए तो उनके वहां पर प्रीतम सिंह और वो 3-4 और खुद जो की वहां लोग गुटबाजी प्रभारी कांग्रेस देवेंद्र यादव, तो हरीश रावत को ये पोस्टर लेना पड़ा हाईकमान को बताने के लिए कि भाई हमको फ्री हैंड दीजिए, नहीं तो फिर हम चले। तो फिर तो उनका संन्यास वाला दांव काम कर दाम गया काम ना। कर गया और आखिर में उनको ही फ्री हैंड दिया गया। इसके बाद हरीश रावत के आपने सारे बयान देखिए, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के और पूरे चुनाव प्रचार और में उसके लग बाद गए। उन्होंने ताकत भी पूरी झोंकी, ताकत भी उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन इतने दिनों के बाद ये फैसला आया जिसकी वजह से शायद मामला वहां पर अटक सकता है।